फिर मैं यहाँ पे उठ चुकी हूँ आज के दिन और हमें जाना है फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए। तो दिखाती हूँ मैं आपको मैं क्या पहनने वाली हूँ। बेसिकली दैट पैंट एंड कुर्ती, दैट सनग्लासेस एंड एसेसरीज। बट तैयार होने के बाद मैं कुछ ऐसी दिखती हूँ। बट मेरे ड्रेसिंग में थोड़ा सा चेंज हुआ है। मैंने पैंट की जगह पे मैंने जीन्स को लिया। तो फिर हम लोग ऑफ कोर्स बैठ चुके हैं गाड़ी में, जाने के लिए निकल चुके हैं एक्चुअली में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं कैसे इतना ज़्यादा हिल रही हूँ, जस्ट बिकॉज ये सारी फॉल्ट रोड की है। क्योंकि जिस डायरेक्शन से हम लोग जाते थे हमेशा, इस बार रूट चेंज करना पड़ा जस्ट बिकॉज वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा था। तो इसलिए उस साइड का हाईवे बंद किया गया था। तो हम लोगों को शहर से होते हुए जाना पड़ा था। तो शहर की रोड कुछ ज़्यादा ही अजीब थी, तो इतने ज़्यादा धक्के लग रहे थे। बाय द वे मैंने एसेसरीज़ में सिर्फ एक रिंग पहनी थी और मैं लिपस्टिक लगाना थोड़ा सा मेरा हो गया था, मैं दिमाग से निकल गया था। लेकिन भाई साहब मैंने लिपस्टिक लगा ली जैसे तैसे करके इस रोड के साथ इतना धक्का लगने के बाद। तो फिर हम लोग एक ब्रिज क्रॉस करते हैं। मम्मी लोग डिस्कस कर रही थी इस ब्रिज के बारे में, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट ये कौन सा था मैं नाम भूल गई हूँ, शायद नहीं मुझे याद था बट मैं भूल गई हूँ। यहाँ पर मैं और मेरी मम्मा। मेरे एक्सप्रेशन से समझ आ ही रहा होगा कि कैसे मैं इस रोड पे चलना झेल रही हूँ भाई। बस मैंने फिर अपना हाथ दिखाने की कोशिश की है क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था मेरा हाथ। ब्लैक नेल्स एंड दैट रिंग, वाओ सो प्रिटी। डोंट कमेंट ऑन दिस, ओके? यस। बाकी मौसम बहुत प्यारा था भाई, जेन्युइन बहुत अच्छा लग रहा था। देन हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले थे, लेकिन मैंने सोचा उसके पहले मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे एक और ब्रिज आने वाला है, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ वीडियो में। दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। और ये ब्रिज बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि पानी एकदम जो नदी थी एकदम ऊपर तक आ चुकी थी और मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था। सो दिस इज़ व्हाट आई वेयर एंड दैट पर्स। मैं एक्चुअली में समझ नहीं पाई मैं अपनी पर्स को कैसे दिखाऊं, इसलिए मेरा फर्स्ट जो रिकॉर्ड था वो कुछ अजीब हो गया। तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी आप लोग को दिखाऊं, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझको समझ आता है कि नहीं, मैं थोड़ा बेहतर तरीके से भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ। एंड दैट बेहतर तरीका इज़ दिस, जस्ट वॉच इट। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके होते हैं। उसके बाद मैं खाना खाने के बाद अपने आप को थोड़ा रिकॉर्ड कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने खाते हुए सीन को इसलिए नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ खाया नहीं था और सब खा रहे थे वहाँ पे, तो थोड़ा अजीब लग रहा था। अंकल इज़ लुकिंग एट माई कैमरा, लेट इट बी। देन उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं खा पी के। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल चुके थे ऑलमोस्ट। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी गड्डी में बैठने के लिए। और जब हम लोग लौट रहे थे तो मैंने देखा कि वहाँ पे ब्रिज पे काफ़ी लोग खड़े थे और नदी की तरफ देख रहे थे। इट वॉज़ कि जैसे कोई वहाँ पे कूद चुका है और वो लोग देख रहे हैं, इशारे कर रहे हैं। पता नहीं कुछ सीन था, मुझे समझ नहीं आया बहुत अच्छे से क्योंकि हम रुके नहीं वहाँ पे। और ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि आप फैमिली फंक्शन अटेंड करके लौट रहे हो और आप उसके बारे में डिस्कस ना करो कि फ़ंक्शन कैसा था कैसा नहीं था। बाय द वे बहुत ही ज़्यादा अच्छा था
बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी वहाँ पे, बट स्टिल वो गॉसिप वो चीज़ें तो रहती ही हैं, हर फैमिली में होती है, दैट्स वेरी कॉमन। और वहीं पे वो चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। तो बस मैंने इसके बाद थोड़े व्यूज़ रिकॉर्ड किए बाहर के जो अच्छे लग रहे थे मुझको। रात तो हो ही चुकी थी। उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम लोग रुकते हैं कुछ खाने पीने के लिए, ऐसे ही ऊपर चीज़ें, क्योंकि बहुत खाना लाइट था तो रैंडमली। और वहाँ पे कोई अच्छा रेस्टोरेंट या फिर कुछ ढाबा भी नहीं था कि हम लोग रुक के खा सकें। दैट वाज लाइक कि स्टॉल की चीज़ें थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी शहर नहीं था, इट्स लाइक कि बहुत छोटा था वो, तो वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें थी नहीं। तो दिस इज़ व्हाट मैंने खाया और मैंने पिया, दैट्स इट। और फिर मैंने इसके बाद थोड़े चिप्स खाए, ताकि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी, इसलिए मैंने बस इतना ही रिकॉर्ड किया। थैंक यू एवरीवन, स्टे ट्यून्ड विथ मी फॉर मोर व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।